आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिससे स्टार्टिंग हम लेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन से। फार्माकोलॉजी इस वर्ड को, इस टर्म को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। जो बुक में लिखा है, इस डेफिनेशन को डिफ़ाइन करने से पहले, समझने से पहले मैं आप लोगों को ये लफ्ज़ समझाना चाहूँगा। फार्माकोलॉजी, अगर हम लोग ये लफ्ज़ समझ गए, फिर डेफिनेशन बनाना और ये वाला जो लाइन है या फिर बल्कि ये सारे लाइंस समझना आसान हो जाएगा। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। फार्माको एक है, लॉजी दूसरा है। अभी आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इसको इसी दो वर्ड्स को स्प्लिट करना है, तोड़ना है बीच में। फार्माको को अलग से डिफ़ाइन करना है, लॉजी को अलग से डिफ़ाइन करना है, बताना है। इन शॉर्ट, फार्माको का मतलब है ड्रग्स, ओके। लॉजी का मतलब है स्टडी, LOGY। जिस तरह के बायोलॉजी आप लोग पढ़ते होंगे, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, ये वही लॉजी है। लॉजी का मतलब है स्टडी, फार्माको का मतलब है ड्रग्स। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, सिंपल। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फार्माकोलॉजी क्या है, सिंपल डेफिनेशन अगर आप बताना चाहोगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, आप ये कहो कि इट इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माको ड्रग्स, लॉजी स्टडी, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। उम्मीद है ये शॉर्टकट और टू द पॉइंट डेफिनेशन समझ गए। अभी जो बुक में थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, इसकी तरफ आते हैं। बुक में लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। तो फार्माकोलॉजी को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह के स्टडी करना, मुतालिया करना सब्सटेंसेस का। कौन से सब्सटेंसेस? दैट, वो जो इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग सिस्टम्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, जो केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस के मुतालिए को फार्माकोलॉजी कहते हैं। और फिर मज़ीद कहा है, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, स्पेशली जब वो बाइंड करते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ। ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इसको आप लोग कह सकते हैं रिसेप्टर्स। अभी फिर क्या होते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं। एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। इसके बाद फिर क्या होगा, जब वो सब्सटेंसेस इन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद वो या तो एक्टिवेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को। एक्टिवेट का मतलब क्या है? एक्टिव करना। इनहिबिट का मतलब क्या है? उसको स्टॉप करना, एक तरह से बंद करना, या फिर उसके काम को कम करना। किसके काम को? बॉडी के काम को, बॉडी प्रोसेसेस को जो बॉडी में चल रहे होते हैं। अभी थोड़ा सा आप लोग फोकस करें, मैं समझाऊंगा एक पेज के ऊपर इसको, इस पॉइंट को, कि होता क्या है। हमारे पास ये समझ लीजिएगा कि सब्सटेंसेस होते हैं, जो यहाँ पर जो जिक्र किया गया, सब्सटेंसेस करते हैं हम, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, जो क्या करते हैं, जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद एक्टिवेट या फिर इनहिबिट करते हैं नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को। अभी इस पूरे सेंटेंसेस को समझना है हम लोगों ने। कैसे? हमारे पास क्या है, ये सब सब्सटेंस है। समझ लीजिए ये सब्सटेंस हमारा ड्रग हुआ। क्या हुआ? ड्रग। जब ये ड्रग क्या करता है, हम लोग लेते हैं तो ये बॉडी में जाकर के कुछ ख़ास रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर। अभी रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर का मतलब है रिसीव करने वाला चीज़ या रिसीव करने वाला आला, रिसीवर भी कह सकते हो तरह से। तो हमारा ड्रग जब इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल यानी कि इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो ये फिर ड्रग डिसाइड करता है। ड्रग ने डिसाइड करना होता है कि आपके बॉडी का जो प्रोसेस है, इसके बाद क्या होता है, जो बॉडी का प्रोसेस चल रहा होता है, बॉडी का प्रोसेस, उसको एक्टिव करना है, मज़ीद काम करवाना है, या फिर उसको बंद करना है, इनहिबिट करना है। नेगेटिव साइन का मतलब है बंद करना। पॉजिटिव साइन अगर आप लोगों को दिखाई दे, इसका मतलब है स्टिमुलेट करना, यानी कि काम को एक्टिव करवाना। ये नेगेटिव का मतलब है बंद करवाना। तो फिर हम लोग बंद करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, वो है इनहिबिट, वो है इनहिबिट। तो इन शॉर्ट अभी क्या हुआ, सब्सटेंसेस यानी कि ड्रग्स जो हैं, वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ हमारे बॉडी के अंदर बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये ड्रग्स भी डिसाइड करते हैं कि बॉडी का जो प्रोसेस चल रहा है उसको मज़ीद एक्टिव रखें, मज़ीद एक्टिवेट करें, या उसको बंद करें। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है उसको बंद करते हैं, या फिर अगर नहीं चल रहा उसको हम एक्टिव करके शुरू करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। तो इसको कहते हैं ड्रग्स, रेगुलेशन और फिर सेल्स के अंदर एक्शन। तो ये पूरा क्या है, अगर हम लोग इस तरह मुतालिया करते हैं इन सब्सटेंसेस का, इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अभी थोड़ा सा इस डेफिनेशन पोर्शन को अगेन रिवाइज करते हैं। फार्माकोलॉजी मैंने बताया आपके पास दो वर्ड से मिलकर बना है। फार्मा को एक वर्ड हुआ,
लोजी दूसरा वर्ड हुआ, फार्माको मतलब क्या हुआ, ड्रग्स, लोजी क्या हुआ, स्टडी। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स सिंपल कहो, यहाँ पर सिर्फ ऑफ मिला, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ये शॉर्टकट हुआ। मज़ीद अगर आपने बताना है कैसे होता है, मज़ीद अगर आपने बताना है कैसे होता है, आपने कहना है कि ड्रग्स जब हम लेते हैं वो कुछ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स फिर जब इसके साथ ये ड्रग और इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, ड्रग और इन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, फिर उसके बाद बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं उनको या तो ये इनहिबिट करते हैं या फिर एक्टिव करते हैं। इनहिबिट का मतलब ये कि बॉडी के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं या फिर बंद करते हैं, या फिर बॉडी के प्रोसेस को एक्टिव करते हैं ताकि बॉडी काम करना शुरू कर ले या बॉडी में वो प्रोसेस काम करना शुरू कर ले। तो ये सारा क्या है, ये मैकेनिज़्म स्टडी करना, इसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। बाकी ये सब कुछ हुआ। उम्मीद है कि आप क्लियर हैं और आप लोग इसको पढ़ सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो जो अभी हम यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक, अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सॉरी। तो ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें, हमारे पास दो ब्रांचेज होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स द बॉडी हैज़ ऑन ड्रग्स। हमने उन इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना जो बॉडी हैज़, जो बॉडी के पास है ऑन ड्रग्स, ड्रग्स के हवाले से। इंक्लूड्स, जिसके पास जो इंक्लूड करता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी क्या कहा है यहाँ पर, मैं आसान करने वाला हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है इन वर्ड्स को लेकर के। पहले हम इसको भी पढ़ते हैं, फिर इन दोनों को समराइज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, ड्रग्स का असर बॉडी पर, इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। अब इन दोनों को मैं समझाता हूँ यहाँ पर, इसको देखिए। आपके पास है एक ड्रग, वो ड्रग आता है, आपने उसको लिया, सपोज़ कीजिए मैंने एक टैबलेट लिया, ओके, ये टैबलेट मेरे पास है। ये टैबलेट क्या करेगा, लेने के बाद इस टैबलेट का एब्जॉर्प्शन होना है हमारे बॉडी जिस्म में से, ठीक है। मैंने इसको बाय माउथ लिया, सपोज़ कीजिए ओरली, ओरल टैबलेट है, बाय माउथ मैंने इसको लिया, फिर इसका आना है इंटेस्टाइन की तरफ, वहाँ के बाद इसने एब्जॉर्ब होना है, क्या होना है, एब्जॉर्ब। फिर उसके बाद इसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिर उसके बाद इसने मेटाबोलाइज होना है, फिर उसके बाद इसने क्या करना है, एक्सक्रीट होना है। तो क्या हो रहा है, ड्रग जो है वो हम ले रहे हैं, लाइक टैबलेट हमने लिया बाय माउथ, उससे वो एब्जॉर्ब हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, एक्सक्रीशन उसकी हुई। तो ये सारा जो है इसको, इस पोर्शन को, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन, इस सब को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। पी काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, जो यहाँ पर हम पढ़ गए। दो ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्रग्स आपके बॉडी में कैसे जा रहा है, ड्रग आपकी बॉडी में कैसे जा रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, या आपकी बॉडी जो है वो उस ड्रग के साथ कैसे बिहेव कर रही है। तो मतलब ड्रग की मूवमेंट है, ड्रग की मूवमेंट है। फार्माको क्या है, फार्माको मतलब ड्रग। काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स का मतलब है मोशन। एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ, अगर आप इन दो वर्ड्स को समझोगे तो फिर आप डेफिनेशन बनाना सीख जाओगे। फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मोशन। ड्रग आपके बॉडी में कैसे मूव कर रही है, या फिर आपकी बॉडी जो है वो ड्रग कैसे डील करती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे करती है आपकी बॉडी, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है आपकी बॉडी, ड्रग की मेटाबॉलिज्म कैसे करती है आपकी बॉडी, और ड्रग को कैसे एक्सक्रीट करती हैं आपकी बॉडी। ये सारा काम अगर हो तो इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर आपने ये सीखना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सब को सीखना है, तो आप लोग ये वाला एक कैपिटल अंडरस्टैंडिंग सीख लें, ADME, आदमी। तो आदमी जो है ये क्या है, ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक है टू रिमेंबर फार्माकोकाइनेटिक्स, ताकि फार्माकोकाइनेटिक्स आप लोग सीख सको। ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे हैं आदमी। तो आदमी जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। ये मैं सारे वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको हेल्प कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को याद करने के लिए। तो इन शॉर्ट इन सब बातों को साइड पे करो, अभी दोबारा से हम बात समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या। अभी ये क्या है, इफेक्ट्स स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, इफेक्ट्स स्टडी करते हैं द बॉडी हैज़ ऑन द ड्रग्स, जो आपकी बॉडी ड्रग्स के ऊपर एक्ट करती हैं।
आपकी बॉडी जिस तरह ड्रग्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं, अगर हम वो स्टडी करें उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? सिंपल, आपने ड्रग लिया, वो ड्रग आकर के आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स अभी हम पढ़ चुके हैं, रिसेप्टर, उसके साथ इंटरेक्ट किया, आपके बॉडी प्रोसेस को एक्टिव, पॉजिटिव मतलब एक्टिव किया, नेगेटिव मतलब बंद किया, इनहिबिट किया। तो ये ड्रग बॉडी के ऊपर क्या कर रही है? बॉडी के प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है। तो ड्रग अगर काम करे बॉडी के ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक, तो ये फार्माकोडायनेमिक्स हुआ। ड्रग अगर बॉडी के ऊपर काम करे, बॉडी की प्रोसेस को एक्टिव करे या बंद करे, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। और अगर बॉडी ड्रग के ऊपर काम करे, अभी जिस तरह के यहाँ पर हमने पढ़ा, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है, तो इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ये एक शॉर्टकट डेफिनेशन हुआ। सब कुछ ख़त्म करो, दोबारा से आते हैं पॉइंट पर। कितने ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी के? 2, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? आपके बॉडी ड्रग के ऊपर क्या असर कर रही है, इसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? ड्रग्स आपके बॉडी के ऊपर क्या असर कर रही है। ड्रग्स बॉडी के ऊपर, बॉडी ड्रग के ऊपर, बॉडी ड्रग के ऊपर, ड्रग्स बॉडी के ऊपर। बस ये 2 पॉइंट्स अगर सीख गए तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स सीख लिया। फिर मजीद फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोगों ने ये भी सीखना है, एग्जाम्पल आपने देना है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का भी, जो कि मैंने बताया कि आप लोग इसका एक एक पहला जो लेटर है अल्फ़ाबेट वो उठाओ, ADME। तो आदमी जो है असल में आप लोगों के लिए एक वर्ड हो गया, जो आप लोग फिर याद करोगे कि भाई आदमी के ज़रिए से आप लोग याद करोगे कि आदमी जो है वो असल में फार्माकोकाइनेटिक्स है, यानी कि हमारे बॉडी जो है वो ड्रग के साथ कैसे बिहेव करती है। बॉडी हैज़ इफेक्ट्स ऑन द ड्रग बॉडी को कैसे डील कर रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। बॉडी ड्रग के ऊपर क्या कर रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स है। ड्रग बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स। बॉडी ड्रग के ऊपर फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं पर क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।